बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल बेस सैलरी इंक्रीमेंट किस तरह से कैलकुलेट होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एम्प्लॉयज़ का अगर सैलरी को इंक्रीज़ करना है, लेकिन जो उन्होंने मंथ में सेल करी है कुछ प्रीवियस, तो उन सेल्स को बेस करते हुए उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो उसका एक टेबल हमें बताया गया है। पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देख लें और फिर किस तरह से होगा सब मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर हमें टेबल बताया गया है कि इस कोड का ये प्रोडक्ट्स कोड है और इस मंथ के अंदर जितनी सेल्स की गई हैं जिस एम्प्लॉय ने, उस एम्प्लॉय को इतने इतने % कैलकुलेट देना है सेल्स का। अब यहाँ पर जो सेल है उस हिसाब से उनको इंक्रीमेंट मिलेगा और मंथ बेस। अब जिसका ड्यूरेशन 5 मंथ के अंदर है और प्रोडक्ट जो भी उसने सेल करी है एम्प्लॉय ने 5 मंथ के अंदर जो प्रोडक्ट सेल्स हुई हैं उनको ये मिलेगा 10%। 10 मंथ के अंदर जो प्रोडक्ट सेल हुई हैं कोड दिए हुए हैं उनको ये, और 15 मंथ के अंदर जो होगा उनको ये मिलना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मंथ को कैलकुलेट करना है किसने किस मंथ के अंदर सेल्स करी है। तो इसके लिए अगर हम बात करें, अब यहाँ मैंने फार्मूला ऑलरेडी लगाए हुए और इसके शीट 3 के अंदर जो है इधर हमें फार्मूले से कैलकुलेशन करनी है किस एम्प्लॉय को कितना अमाउंट दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है वो कोड है, इन कोड को हमने यूनिक रखा हुआ है हमारी शीट 3 पे रिकॉर्ड के साथ उनके नाम और उनका अमाउंट निकालना है, यानी ये यूनिक है। और इधर हमारे पास उन्होंने जो कोड वाले एम्प्लॉय ने सेल करी हैं इसमें बहुत सारे रिपीट भी हैं। तो यहाँ पर हम उन सबकी इंक्रीमेंट की कैलकुलेशन करेंगे जो कंपनी दे रही है और सेल्स को बेस करते हुए, और उसको आप कमीशन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल को इसमें टेक्निक्स जो फार्मूले एडवांस यूज़ हुए हैं वो मैं बताऊंगा, उसको आप अपने कमीशन कैलकुलेट में भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मंथ ईयर में जो आपको इन 5% वगैरह अक्सर कंपनीज पे करती हैं उसमें भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट को, जो टेक्निक्स और ट्रिक्स मैं बताऊंगा सारे फार्मूलों की। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मंथ को देखना है क्योंकि यहाँ मंथ बेस बताया गया है और जिस मंथ में ये वाले कोड की प्रोडक्ट सेल्स हुई हैं उस ड्यूरेशन के अंदर उनको ये % लिखी हुई जो वैल्यू है वो मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर हम अब यहाँ पर इन कोड को देखना है और कोड जो है वो नाम उनके ये हैं उन कोड्स के। अब किस कोड का क्या नाम है इसकी शीट हमारी यहाँ बनी हुई है और ये नाम है और ये उनके कोड्स हैं। तो टेबल में जो हमें डिफाइन किया गया है वो कोड से डिफाइन किया गया है और उस कोड की जो प्रोडक्ट्स जो सेल्स हुई हैं सेल्स के अंदर हमारे पास नाम लिखे हुए हैं। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है कि इस कोड को इस नाम से किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उनकी % वैल्यू उठाने के लिए। फिर मंथ को देखना है कि किस मंथ में कितना काम हुआ है और फिर इसका अमाउंट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। अब जो फार्मूले थे वो मैंने क्लियर कर दिए। मंथ देखने के लिए हम यहाँ पे 2-3 फार्मूले मर्ज होंगे, तो पहले मैं अलग से समझा दूँ फिर मर्ज करूँगा एक साथ, तो आपके समझ में आ जाएगा किस तरह से कौन सा फार्मूला यूज़ किया गया है। तो डेट इफ़ हमने यूज़ किया और यहाँ से हमने कॉमा लगा के टुडे कहा, आज की डेट के लिए टुडे, और उसके वजह से मंथ बताने तो इन्वर्टेड कॉमा में एम और फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब ये क्योंकि % लिखा हुआ था ऑलरेडी यहाँ पे तो फॉर्मेट % अप्लाई हुआ हुआ है, इसको जनरल करना है। तो यहाँ 10 मंथ हो गया, ठीक है जी। अब इसी तरह आप जितने आपके मंथ होंगे आप ड्रैग करेंगे यहाँ पे तो उन सबकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मंथ की। इस तरह से हो गया मंथ कैलकुलेट। अब इसमें एक मसला क्या है कि हमारे पास कोड के नाम इधर डेटा में सेल में और यहाँ कोड के हिसाब से टेबल के अंदर कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए अब हम फार्मूला इस तरह से लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप, और वी लुकअप के साथ एक और वी लुकअप लगेगा, डबल वी लुकअप यूज़ करेंगे इसमें, और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इस सेल को, ठीक है जी। इस वाले वी लुकअप का भी होल्ड किया हुआ हमने, ये वाला वी लुकअप काम कर रहा है, इसमें हमने नाम सेल सिलेक्ट करा। अब इसकी हमें कोड वैल्यू निकालनी है, उससे कैलकुलेट होगा इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर टेबल एरिया में हम शीट 2 पे जो हमारे कोड्स प्रोडक्ट्स हैं वो लिखी हुई हैं ऑल, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं F4 करूँगा क्योंकि वहाँ ड्रैग होगा ये, और फिर कॉमा कोड 2 कॉलम में कॉलम 2 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर कॉमा फॉल्स एग्जिट मैच, और फिर यहाँ पर हम कर देंगे वी लुकअप का ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब हम जाएंगे टेबल एरिया में शीट 1 पे, और शीट 1 पे जाने के बाद यहाँ पर अब ये वाला वी लुकअप का ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो ये वाला वी लुकअप काम कर रहा है। इसमें टेबल एरिया कंडीशन के अंदर अब हमारी होगी ये वाली, सही है जी। फर्स्ट सेल से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये पूरा टेबल जो बताया गया % वाला, इसको सिलेक्ट करेंगे F4, ये हमारी हो गई टेबल एरिया रेंज। और टेबल एरिया रेंज के बाद अब हमारा मंथ को बेस करते हुए हमें कैलकुलेट करनी है
तो यहाँ मंथ वैल्यू देखने के लिए हम मैच फार्मूला यूज़ करेंगे और इसके साथ में लगा दूंगा डेट इफ़, और डेट इफ़ के अंदर मैंने बताया था मंथ को देखना है। ठीक है जी, यहाँ पे मंथ को क्लिक करा और फिर कॉमा टुडे, आज की डेट में देखना है, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मंथ देखना है और फिर यहाँ पर कर देंगे डेटेड इफ़ का ब्रैकेट किलोस और फिर उसके बाद ठीक है जी। अब ये डेटेड इफ मैच फार्मूले में हो गया लुकअप वैल्यू, कॉमा लगाया हमने, लुकअप वैल्यू मैच में ये पूरा डेटेड इफ फंक्शन हो गया। जो भी रिजल्ट आ रहा है, जैसे मैंने अभी सिंगल सेल में लगाया था 10, 3, 9 इस तरह आ रहा था, वो जो भी रिजल्ट लुकअप वैल्यू में आ रहा है, यहाँ पे मैच को हमने कहा लुकअप एरे जो होगा उसका ये वाला इंटायर रो होगी जो हमारी कमीशन टेबल की, इंक्रीमेंट टेबल की, इसकी पूरी रो सेलेक्ट करेंगे H1 से L1। मेरी यहाँ पे सेल एड्रेस रेंज आ रही है और इसके अंदर हम चलाएंगे इसको 1 लेस देन के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको लगाना है मैच का ऑप्शन जो आएगा इसके अंदर से 1 लेस देन और यहाँ पर हम इसका ब्रैकेट कर देंगे किलोस। तो अब यहाँ पर जो ये वाला वी लुकअप है उसकी रेंज लुकअप आएगी, कॉमा रेंज लुकअप में क्या रखना है तो फॉल्स आ जाएगा यहाँ पर एग्जिट मैच, और यहाँ पर हम कर देंगे इसका भी ब्रैकेट किलोज। ये पूरा वी लुकअप यहाँ पे इस तरह से यूज़ होगा। मैच फार्मूला क्या करता है, जिस नंबर पे जो पोजीशन है वो उसका नंबर रिटर्न करेगा और वो लुकअप एरे के बाद यहाँ लुकअप एरे में और फिर वो मिलेगा वी लुकअप को, और इस तरह से उनकी जो कमीशन वैल्यू होगी वो यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। एंटर करेंगे। ठीक है जी, अगर ये परसेंट में नहीं आ रही हो, जनरल हुआ होता है, तो यहाँ से आप इसको परसेंट क्लिक कर लें या यहाँ पे भी परसेंट क्लिक कर सकते हैं इस तरह से, और फिर इसको आप ड्रैग करें। F4 जिस तरह मैंने बताया है वो उसी तरह से सारी चीज़ें एब्सोल्यूट होनी चाहिए। सही है जी, और इसको हम कर देंगे ड्रैग। तो ये इसका ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा जो मंथ पीरियड होगा उस हिसाब से उनकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब ये वी लुकअप हमने लगाया है, वो वी लुकअप हमने कोड को लुकअप करने के लिए लगाया है और फिर उसके साथ इस वी लुकअप के अंदर जो कोड लुकअप हो रहा है वो फिर हमने पूरा अपना फार्मूला को इस टेबल से कैलकुलेट किया है। यानी अगर मैं इस वी लुकअप की बात कर लूँ कंट्रोल C, तो इसको हम अलग लगाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास उसकी कोड लुकअप वैल्यू बता रहा है। अब इधर क्या चला कि C2 है 2500, सॉरी बाई C2 बाई के उसका कोड है 300। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आ गया। इस तरह से जो है ये फार्मूला हमने फिर इस वाले वी लुकअप के साथ यूज़ करके फिर पूरी कंडीशन को अपनी कैलकुलेट किया है। डेटिव इफ को भी मैंने अलग से एक्सप्लेन कर दिया था। मैच फार्मूला क्या कर रहा है, मैच फार्मूला जो मैच होगा उसका नंबर मंथ का, जैसे मिसाल के तौर पे सेल में हमने मंथ लिखा कोई भी, अब इसके अंदर कौन से नंबर पे वो मंथ है 0, एग्जिट मैच F2 और यहाँ पर आ जाएगा 0 ब्रैकेट किलोस। अब मैंने यहाँ पे 1 करा, 1 है नहीं तो यहाँ से मैंने 2 करा। अच्छा, यहाँ कंडीशन 1 रखनी है, मैंने 0 कर दी। तो अब ये 2 जो है 5 के अंदर लेस देन में चल रहा है, तो यहाँ पे 2 पोजीशन बता रहा है 5 वाली, यानी अब मैं 6 करूँगा तो 10 की पोजीशन 3 का ये लिखा हुआ दिखाएगा अगर मैं 6 करूँगा तो। ठीक है जी, तो ये मैच का काम हो रहा है और मैच को हमने यूज़ किया डेटिव इफ के साथ। ठीक है जी, अब इस रिपीट इधर एम्प्लॉय कोड हो रहा है, एम्प्लॉय कोड का रिकॉर्ड शीट 3 पे उन कोड के साथ उनके नाम एम्प्लॉय के, अब उनका अमाउंट हमें कैलकुलेट करके सैलरी में ऐड करके देना है। तो ये किस तरह से अब कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर हम सेल्स का परसेंट निकाल लेते हैं, सेल्स का मल्टीप्लाई परसेंट इंक्रीमेंट। अब अगर सैलरी को बेस करते हुए देना है तो फिर आप उनकी सैलरी भी रख सकते हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर मैं कॉलम बना देता हूँ यहाँ पर सैलरी। अगर सेल्स को बेस करते हुए पे करना है तो फिर आप सेल्स को बेस करते हुए भी पे कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे पास सैलरी का कॉलम भी आ गया, इनकी जिस एम्प्लॉय की जो सैलरी है, और अगर आपसे कहा जा रहा है कि सैलरी को बेस करते हुए जो परसेंट कैलकुलेट हुआ उसका अमाउंट उनको देना है, और यहाँ पर इनकी न्यू सैलरी रिकॉर्ड में रखें कितनी बन रही है, तो आप काम कैलकुलेट करके उन हैंड ओवर करेंगे। अब जो एडमिन होगा या जो बॉस है वो फाइनल कर देंगे कितना उनको देना है, क्या करना है। तो यहाँ पर अब हमें सैलरी का जो यहाँ पर उनकी सेल्स के हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट करिए मंथ बेस सैलरी के हिसाब से, तो वो उनको उसकी सैलरी का मिलेगा। अब यहाँ पर एक मसला ये है कि ये एम्प्लॉय हमारे यूनिक हैं और यहाँ पर इनका रिपीट भी हुआ है, तो हर रिपीट के अंदर जो इनकी टोटल होगी वैल्यू वो हमें यहाँ से निकालनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे इंक्रीमेंट वैल्यू, और जो इनका अमाउंट बनेगा इसको ड्रैग करेंगे और फिर इस अमाउंट को टोटल करके जो सैलरी बनेगी उनकी प्लस करके वो यहाँ पर पे होगी या न्यू सैलरी होगी। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर सम इफ को यूज़ कर लेते हैं। सम इफ को यूज़ करेंगे, हम कहेंगे यहाँ से कोड
अच्छा, कोड यहाँ से नहीं आएगा, शीट 1 से जाएंगे जो एम्प्लॉय कोड है, क्योंकि इसमें मल्टीपल रिपीट हुए हैं कोड, तो हमने इसको सिलेक्ट करा, कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर जाएंगे वापस, और इस फर्स्ट सेल को, ये यूनिक है तो इस सेल को क्लिक करके सम रेंज के अंदर सिलेक्ट करेंगे उनका अमाउंट, यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है ऑल वो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये उनका अमाउंट बनेगा, ड्रैग करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा डाटा है तो उस हिसाब से उनको साल का, मैंने स्टार्ट में कहा था कि अगर आपको ईयरली उनको पे करना है कि इतने % कंपनी ने हमें शेड्यूल दिया है कि जिसकी इस मंथ की सेल है उसको इतने % देंगे, तो ये पूरा साल का या 5 साल का या फिर 2 साल का वो अमाउंट आपने कैलकुलेट किया है इसका। अब उनकी सैलरी के अंदर अगर इसको ऐड करेंगे तो न्यू सैलरी के अंदर, सैलरी के अंदर टोटल अमाउंट ये आ जाएगा। और इसको अगर हम यहाँ से राउंड में लाना चाह रहे हैं तो यहाँ राउंड भी कर सकते हैं और नंबर डिजिट 0 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये इनकी सैलरी हो जाएगी, यानी जो अमाउंट उनको पे करना है, सैलरी क्या है उसके अंदर जो उनका कमी इंक्रीमेंट ऐड हुआ है वो सारा उनको टोटल करके यहाँ पर अमाउंट पे करना है आपको। तो फाइनलाइज जो होता है वो आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे, फिर जो जिसकी अथॉरिटी होगी वो अपने यहाँ पे चेक करके उसको ओके फाइनल कर देता है। तो अब इसकी मैंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल आपको दी हैं। अगर आपको सिंपल सिर्फ सेल्स को जितना % है वो पे करके देना है तो फिर आप यहाँ पर जाएंगे, इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, सिर्फ ये अमाउंट पे कर देंगे एम्प्लॉयज़ को, जो हमने डायरेक्ट बस उनके कोड के हिसाब से अमाउंट उठाया कि उनको सेल करिए और उस हिसाब से उनको ये अमाउंट दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। और अगर आपसे कहा जा रहा है कि सैलरी को बेस करते हुए प्लस करके उसमें दें तो फिर सैलरी कॉलम बना के उसको आप उसमें ऐड करके आप पे कर सकते हैं। तो तरीके और कैलकुलेशन और रूल जो होते हैं हर कंपनी की जगह के अपने अपने अलग अलग हैं, तो उस हिसाब से मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। कैलकुलेशन और ट्रिक्स मैंने फार्मूला की इसके अंदर बता दी, अब आपकी जैसी नीड हो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसको पहले लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर, और इसी तरह की एडवांस वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।